हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। नमस्ते। सोनी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल का नाम है, ऑफिशियल नेम है सोनी फिजिक्स एकेडमी। और आपको बता दें इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा। इस चैनल पर आपको मिलेगा IIT फिजिक्स का फुल सिलेबस, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। कई बच्चे मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर फीस प्रोसेसिंग क्या है। कोई फीस प्रोसेसिंग नहीं है, आराम से पढ़ते रहो, मजे लो। ठीक है। और बता दें कि इस चैनल के जो डैशबोर्ड है, सोनी फिजिक्स एकेडमी का नाम से चैनल है, इसका जो डैशबोर्ड है उस पर आपको मिलेंगी 3 प्लेलिस्ट। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स की, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की, नंबर 3 मैकेनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कंटिन्यूस में चल रही है, और इसमें भी लगभग अपन मैग्नेटोस्टैटिक कंप्लीट करने वाले। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी इसमें कंप्लीट हो चुकी है, और नेक्स्ट जो है सॉलिड भी कंप्लीट हो चुकी है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। और नेक्स्ट क्लासिकल मैकेनिक्स सुबह के टाइम पे चल रही है, 9 बजे रिकॉर्डेड वीडियो आता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का शाम को 5:10 पर वीडियो आता है या लाइव होती है। ठीक है ना। तो आज हम जो बात करने वाले वो मैग्नेटोस्टैटिक का एक टॉपिक है, उसमें बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, लेकिन आगे जो पढ़ो इसको देख रहे हो तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना। तो आज एक अच्छे से टॉपिक की बात करेंगे जिसमें जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं, है ना। बिल्कुल पानी की तरह इसको साफ करेंगे, है ना। और एक नहीं, 2 टॉपिकों की बात करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले एक चार्ज पार्टिकल लेंगे और उसको मूव करा देंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। दोनों एक साथ होंगे, वहाँ पे दोनों एक साथ होंगे, उन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को मूव करा देंगे। ठीक है ना। और इसमें 2 केस बनाऊंगा। नंबर 1 तो ये बनाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक पैरेलल हैं, देन वेलोसिटी डॉट 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 डॉट, बात बता देंगे धीरे धीरे, है ना। दूसरा केस बनाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, देन वेलोसिटी डॉट 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 बात। तो अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, पहला केस लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं और उसमें एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है तो उसका क्या होगा, उसका पाथ क्या होगा, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी बातें उसके बारे में अपन करने वाले हैं। तो इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो अपन कोशिश करेंगे, है ना, पूरी कोशिश करूंगा मैं। तो बहुत अच्छा सा टॉपिक है, इसका क्वेश्चन जेएम में पूछा भी जाता है। तो इसकी थ्योरी समझना, एक एक बात को समझना, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात मैंने लिख दिया इस पे कि मूविंग चार्ज पार्टिकल इन पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। मेरी कुछ तबीयत खराब भी थी और अभी भी हल्की सी खराब है, अब तो बिल्कुल फ़ायदा है। ठीक है। हल्की सी, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है कभी कभी खांसी आ जाती है। तो देखें, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल इन पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें पहला केस में जो लिख रहा हूँ, इसमें भी सब केस, ऐसा बोलते सब केस। तो सब केस क्या है इसका, पहला कि मैं पार्टिकल को जस्ट रिलीज कर रहा हूँ, बस छोड़ रहा हूँ, उसको वेलोसिटी नहीं दे रहा, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहा, जस्ट रिलीज कर रहा हूँ। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। पहला केस डाल लो, पहला सब केस डाल लो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। ठीक है। तो मैं फिगर यहाँ पे बना देता हूँ। तो फिगर देखो क्या बनाया मैंने, कि बिल्कुल इसको ध्यान से सीखना, कुछ भी नहीं है इसमें एक्स। अच्छा, फिगर यहाँ नहीं बना, फिगर हम उधर ही बनाए। ठीक है। आज हम फिगर इधर ही बनाएंगे। ये मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेस में बैठा लिया, और इस स्पेस में पहले से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E वेक्टर बराबर E0 I कैप और B वेक्टर बराबर B0 I कैप, दोनों यूनिफॉर्म, दोनों कैसे यूनिफॉर्म, गौर करेंगे एक बात, दोनों यूनिफॉर्म है, दोनों पैरेलल है। और इसमें मैंने पार्टिकल को यहाँ पे रिलीज किया है। ठीक है ना। ऐसा ना सोचे कि मैंने लाइनें यहाँ पे बनाई है तो यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक, नहीं, पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, उसमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। तो पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा ना। तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे बैठा दिया कहीं भी। ठीक है। कहीं भी बैठा सकते हो स्पेस में यार, कहीं बैठा दिया, देन यहाँ से यहीं पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं। ओके भाई, यहाँ बिठा दूँ, यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे बैठा दो, जहाँ से रिलीज करें वहाँ बैठा दो ना। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि जहाँ तुमने ओरिजिन बैठाया वहाँ से रिलीज नहीं करता, कहीं x बराबर 2 से x बराबर, तो कहीं तो ओरिजिन मानेगा ना वो। ठीक है ना, तभी तो x बराबर 2 y बराबर 2 बोलेगा, नहीं तो कोऑर्डिनेट नहीं बोल सकता। तो यहाँ से रिलीज कर रहा है प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को ये यहाँ से रिलीज कर रहा है, ऐसे बोलेंगे। ऑनली रिलीज, कोई वेलोसिटी नहीं दी, देन वाट क्या होगा। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होगा। तो पहले मैथमेटिकल चलते हैं, देन मैं तुमको जल्दी जल्दी से इसको समझा दूंगा। तो मैथमेटिकल चलो देखो क्या होगा, कि सबसे पहले इस पर अपन क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि भैया एट टाइम टी इसकी जो वेलोसिटी है वो v वेक्टर है।
वेलोसिटी वी वेक्टर है। अभी मैं इसकी कुछ भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला, मैथमेटिकली बात करेंगे पहले अपन कि एट टाइम टी इसकी जो वेलोसिटी है वो वी वेक्टर है और उसके तीन कंपोनेंट है वी एक्स, वी वाई और वी जेड। तो वी जो है वो एट टाइम टी है। देन एट टाइम टी जो इस पर जो फोर्स लगने वाला है चार्ज पार्टिकल पर, तो एक तो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्यू ई लगता है ना, और एक लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्यू वी क्रॉस बी, और ये जो फोर वेलोसिटी है टाइम टी है। थोड़ा सा गौर करके चलें तो एफ बराबर क्यू, ई वेक्टर क्या है, ई नॉट आई कैप। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, सब जानते हैं, तो ज़्यादा मैं खोपड़ी नहीं खचखच करूंगा। तो इसको मैं कंपोनेंट्स में तोड़ लूँ तो वी एक्स आई कैप, हालांकि मैं सिखा चुका हूँ तुमको वी वाई जे कैप और वी जेड कैप कैप पिछली वाली वीडियो में, और बी वेक्टर जो है बी नॉट आई कैप, ठीक है। देन एफ वेक्टर बराबर फाइनली क्या है, क्यू नॉट आई कैप प्लस क्यू। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आई वाले को आई वाले से नहीं करूँगा, क्रॉस कर रहा हूँ है ना, तो मैं क्या करूँगा वी वाई वी नॉट जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या करोगे आई जे के, तो आई क्रॉस जे के होता है, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के बी जेड बी नॉट के क्रॉस आई, के क्रॉस के आई क्या हो जाएगा प्लस से, ठीक है ना। ऐसे चलते हैं तो प्लस आता है आई जे के प्लस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो तो एफ वेक्टर बराबर, हालांकि इसको ज़्यादा सॉल्व करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो आंसर यहीं से बता सकता हूँ, पर नहीं, मैं तुमको थोड़ा सा घुमाऊंगा। तो मैं आई जे के वाली टर्म को थोड़ा सा सुंदर तरीके से क्यू वी जेड वी नॉट जे कैप प्लस माइनस आएगा माइनस क्यू वी बाई बी नॉट और के, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये एफ एक्स हुआ, ये एफ वाई हुआ और ये एफ जेड हुआ, ठीक है। तो एफ एक्स मतलब एम एक्स बराबर क्या हुआ क्यू ई नॉट, ऐसे एम ए वाई बराबर हुआ क्यू वी जेड वी नॉट, ऐसे ही एम ए जेड बराबर हुआ क्यू वी वाई वी नॉट माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ से डी बी एक्स ओवर डी टी बराबर क्या हुआ क्यू ई नॉट अपॉन एम, यहाँ से डी बी वाई ओवर डी टी बराबर क्या हुआ ठीक है, डी बी वाई ओवर डी टी बराबर क्या हुआ क्यू वी जेड वी नॉट अपॉन एम, और यहाँ से डी वी जेड ओवर डी टी बराबर क्या हुआ माइनस क्यू वी वाई वी नॉट अपॉन एम, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसको सॉल्व करूँगा तो वी एक्स आ जाएगी मेरे पास, तो वी एक्स बराबर क्या आएगा, ये आएगा क्यू ई नॉट अपॉन एम इंटू टी प्लस कोई कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की वैल्यू देखो तो टी बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं, वी एक्स तो था ही नहीं, तो डेंसिटी का मान क्या आना 0, तो वी एक्स मुझको पता चल गया, वी एक्स ही आ गया। अब वी एक्स से मैं एक्स निकाल सकता हूँ, इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दें डी वी एक्स ओवर डी टी, देन इंटीग्रेट कर दें तो क्यू ई नॉट अपॉन एम और टी स्क्वायर बाई 2 प्लस देन कांस्टेंट। अब टी बराबर 0 पर एक्स तो 0 था, थोड़ा सा यहाँ पे गौर कर लें, कई बार वो कह देता है एक्स बराबर 2 से अपन रिलीज किया है, टी बराबर 0 पर एक्स बराबर 2 रख देंगे, बाकी कुछ नहीं है, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स जो है इसकी ये आ गई है ना एट टाइम टी, मतलब पार्टिकल भाग रहा होगा कहीं आड़ा टेढ़ा, तो उस समय उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ये होगा। अब वाई कोऑर्डिनेट और ये सब कुछ जानना है हमको, तो इन दोनों को सॉल्व करना मैंने तुमको सिखा रखा है। इसको डबल डिफरेंशिएट करो, इसको डबल डिफरेंशिएट करो, तो इसको जब डबल डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ डी एल वी और डी बी जेड ओवर डी टी आएगा, डी बी जेड ओवर डी टी की वैल्यू यहाँ से पटक देंगे, देन क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी वाई ओवर डी टी स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो क्यू वी नॉट अपॉन एम, ठीक, डी बी जेड ओवर डी टी और डी बी जेड ओवर डी टी ये रहा, इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा वी वाई, तो एस एच एम की इक्वेशन बन जाएगी फॉर वी वाई के लिए एस एच एम इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन मैं लिख सकता हूँ वी नॉट प्राइम साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये सेटिस्फाई कर रहा है मेरी प्रॉब्लम को। क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि टी बराबर 0 पर वी वाई था ही नहीं, वेरी गुड, नहीं है, हाँ ठीक है। मैं ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ले सकता हूँ, इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो सकते हैं, होते हैं, तो मैं कोई सा भी ले सकता हूँ जो मेरी प्रॉब्लम को फिट हो, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ से वी जेड लिख सकता हूँ, अगेन इसको डबल डिफरेंशिएट करें, देन ये वाली वैल्यू यहाँ पटकें, तो वी जेड बराबर क्या आएगा, वी जेड आएगा वी नॉट प्राइम साइन ही ले लें, ठीक है ना, या कॉस जो भी तुमको, साइन ही लो
क्योंकि कॉस सूट नहीं करेगा प्रॉब्लम को ये। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा कौन है, ओमेगा, ओमेगा कौन है, ओमेगा हुई क्यू बी नॉट अपॉन ये, जो ओमेगा स्क्वायर होती है। ठीक है, समझ गए? चलो एक काम करें यहाँ पे बीजेड निकालने के लिए, बीजेड निकालने इसको सॉल्व ना करें, एक नया तरीका देखें। बीजेड निकालने के लिए अपन क्या करें कि वी वाई की वैल्यू, वी वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है ना, तो वी वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, चाहे यहाँ पुट कर दो, बात एक ही है। तो वी जेड की वैल्यू आ जाएगी, तो वी वाई की वैल्यू यहाँ पुट करें, है ना, तो ये क्या है, वी नोट प्राइम, वी नोट प्राइम पता नहीं क्या है, तो वी नोट प्राइम है ना, यहाँ रखेंगे, तो वी नोट प्राइम साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो वी नोट प्राइम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हालांकि ये सब कुछ कोई मतलब का नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, अभी पता चल जाएगा तुमको। क्यू वी जेड वी नॉट अपॉन, ठीक है, तो ओमेगा से ये क्यू वी नॉट एम ये कट जाएगा, ओमेगा बराबर ये ना, तो वी जेड बराबर आएगा वी नॉट प्राइम कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो यदि ये सर्कुलर मोशन में जाती है तो वी जेड जो है, वी जेड जो है वो क्या होता है, कुछ ना कुछ अपनी वेलोसिटी रखेगा। हालांकि यहाँ ये बात अभी वैलिड नहीं है अब ये सब कुछ यहाँ गड़बड़ है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ मुझे वी नॉट प्राइम नहीं पता, तो इसको थोड़ा सा सीखेंगे ध्यान से कि वी नॉट प्राइम में कैसे निकालता हूँ। देखो देखो कैसे निकालूंगा वी नॉट प्राइम इस बात को बिल्कुल ध्यान से सीखना, क्योंकि इस पे आराम से एक क्वेश्चन बन सकता है और तुमको फंसा सकता है। देखो क्या करेंगे, एक बात बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ पे और कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ना। तो जब ये पार्टिकल को छेड़छाड़ कर रहे होंगे पार्टिकल के साथ, है ना, छेड़छाड़ का मतलब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, उसके वेलोसिटी की मान को चेंज कर रहे हैं, देन वर्क तो कर रहे होंगे ना, है ना। तो यहाँ पे मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं W बराबर डेल्टा के, और जब मैंने तुमको बताया था, थोड़ा सा एक बार बताया था कि W यहाँ पे कौन होता है, W ऑल वर्क होते हैं, जितने वर्क वहाँ पे हैं, जितने भी फोर्सेज वहाँ पे हैं उन सब के वर्क होते हैं। तो इस W को मैं लिख देता हूँ कि W मैग्नेटिक फील्ड का वर्क प्लस W इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क बराबर डेल्टा के। ठीक है, इसको सीखना। अब W मैग्नेटिक फील्ड का वर्क तो हमेशा जीरो होता है ना, तो W इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क बराबर डेल्टा के। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही वर्क करेगा और वो डेल्टा के बराबर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कितना होगा पहले इसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट, है ना, डिस्टेंस करते हैं, बोलो, या डी वेक्टर करते हैं। चलो, अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों काम में लिया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो यूनिफॉर्म कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या है, ये क्यू ई नॉट, इसमें कोई एक्स वाई जेड नहीं आ रहा है। यदि एक्स वाई जेड आता है इस फोर्स में तो मैं इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स काम में लेता, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आ रहा है, देन मैं ये काम में लूंगा क्योंकि यूनिफॉर्म है। ओके, तो क्यू ई नॉट आई कैप डॉट डी वेक्टर, ठीक है, या क्यू ई नॉट आई कैप डॉट डी वेक्टर। एक मिनट में भी आ रहा हूं।
हाँ भाई, हेलो, आ गया। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे हाँ आई कैप डॉट डी वेक्टर, अब इसको भी सिखा चुका हूँ। आई कैप डॉट डी वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो आई कैप डायरेक्शन में तो डी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो आई कैप डायरेक्शन में, तो आई कैप डायरेक्शन में तो एक्स है ना कंपोनेंट डी वेक्टर का, है ना? तो एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स। ठीक है, अरे डी वेक्टर में तीन ही कंपोनेंट तो होंगे, एक्स डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस और जेड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है डी वेक्टर। ठीक है, तो क्यू ई नॉट एक्स। ओके, ठीक है, तो ये वर्क आएगा। अब x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा एट टाइम टी एक्स जो भी है, तो वर्क जो आएगा यहाँ मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, चलो बाद में रख देंगे। अब डेल्टा के क्या है, डेल्टा के है हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ, चलो छोड़ो, माइनस माइनस जीरो, मतलब एट टाइम टी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम बी स्क्वायर है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी क्योंकि मैंने इसको जस्ट रिलीज किया था। ठीक है, दोनों को बराबर कर दो, अब बराबर तो बाद में करेंगे। तो हाफ एम, अब वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर एट टाइम टी स्पीड है ना? तो एट टाइम टी यहाँ पे वेलोसिटी जो मैंने ली है उसके तीन कंपोनेंट दिख रहे हैं तुमको, वी एक्स और वी वाई और वी जेड। एट टाइम टी वी का मान कितना हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, तो ये क्यू ई नॉट अपॉन एम टी का होल स्क्वायर। ठीक है, वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर को मैं जोड़ूं तो क्या आएगा, वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट प्राइम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वी नॉट प्राइम स्क्वायर। ठीक है, तो एट टाइम टी जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है वो ये आया, एट टाइम टी जो वर्क है वो ये आया, है ना? दोनों को पुट कर दो यहाँ पे, तो इसको सीखना थोड़ा सा। क्यू ई नॉट एक्स की वैल्यू ये रही, क्यू ई नॉट अपॉन एम टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको अंदर मंतर कर लो तो ये कितना हो जाएगा, देखो हाफ एम क्यू ई नॉट अपॉन एम टी का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट प्राइम का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ कट पिट रहा है क्या, कटेगा, तो ये हो जाएगा। देखो ये मैं 2 इधर ले आता हूँ, 2 इधर ले आऊँ तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे ही हो रहा है ना? और m को नीचे ले आऊँ तो ये हो जाएगा क्यू ई नॉट अपॉन एम का होल स्क्वायर, और m यहाँ पहले से और m ये आ गया, तो टी स्क्वायर बराबर क्यू ई नॉट अपॉन एम का होल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वी नॉट प्राइम, तो ये कैंसिल आउट, तो वी नॉट प्राइम बराबर 0, वी नॉट प्राइम बराबर 0, देन वी वाई बराबर 0 और वी जेड बराबर 0, तो ये 0, ये दोनों 0। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से तो मैथमेटिकल आपको पता चला कि ये पार्टिकल जैसे तुम यहाँ रखोगे, अब इसको फिजिकल देखें, ये पार्टिकल जैसे तुम यहाँ रखोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाते इसके पास स्पीड आएगी इस डायरेक्शन, क्योंकि ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, देखो ये है ना आई कैप, तो इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा तो इधर स्पीड आएगी, और जैसी स्पीड आएगी मैग्नेटिक फील्ड तुरंत तैयार हो जाएगा, मतलब मैं फोर्स लगाऊंगा, क्योंकि बिना स्पीड के तो फोर्स लगा नहीं सकता मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारा केस क्या कहता है कि यदि बी वेक्टर और इसकी जो वेलोसिटी है वो पैरेलल हो, तो मैग्नेटिक फील्ड और इसकी जो वेलोसिटी है वो पैरेलल हो तो फोर्स नहीं लगेगा, ये फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो यही फोर्स लगाएगा, देन पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा, जिसकी स्पीड इतनी होगी, है ना? और एट टाइम टी एक्स इतना होगा, एट टाइम टी एक्स इतना होगा। तो आपने बता सकते हैं कि टी टाइम बाद उसकी स्पीड क्या होगी, टी टाइम बाद उसका एक्स क्या होगा, डॉट डॉट डॉट, सारी बातें यहाँ पे हम बता सकते हैं। ठीक है ना? तो पहला केस मेरा ये कंप्लीट हुआ, और इसमें क्वेश्चन पूछ ले भी जाते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, फलाना फलाना, वर्क भी पूछ लेता है, डिस्टेंस भी पूछ लेता है ना, कोऑर्डिनेट्स भी पूछ लेता है, कुछ ही पूछ सकता है। तो मैं सब कुछ तुमको निकालना सिखा दिया है, कोऑर्डिनेट्स अपन बता सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ को हमको पता चला कि वाई कंपोनेंट, बिल्कुल अच्छे से इसको समझें, बहुत अच्छे टॉपिक हैं ये। ठीक, अब मैं दूसरा केस लेता हूं।
थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन में केयर करें, है ना। उसका जो सॉल्यूशन होता है इन्फिनिटी सॉल्यूशन, तो कौन सा तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम को सूट करे। अब यहाँ पे मेरे साइन ओमेगा टी सूट कर रहा था, कॉस नहीं कर रहा था, लेकिन क्यों उससे मुझे आसानी, कॉस लेने से आसानी क्या हुई कि मैं उसको सॉल्व करवाया बी नॉट प्राइम को आसानी से। ठीक है ना। मैं क्या केयर करता हूं जब मैं सॉल्यूशन लेता हूं कि स्पीड जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, एक ऐसी कोशिश करता हूं टाइम, है ना। फाइनली अब मैं दूसरा केस लेता हूं जिसमें एक्स वाई, सब केस, सॉरी दूसरा केस नहीं, सब केस। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, और पार्टिकल एंट्री मार रहा है एट दिस पोजीशन। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्स बराबर, सॉरी ओरिजिन से t बराबर 0 पर पार्टिकल एंट्री मार रहा है इन फील्ड्स में, है ना। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बी नॉट वेक्टर है। तो बी नॉट वेक्टर क्या है, बी नॉट जे कैप, बी नॉट जे कैप, ठीक है। देन सब कुछ बताओ, तो सब कुछ तो देखो पता ही चल रहा है। क्या पता चल रहा है, मोटा मोटा सा तो पता चल ही रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फंस गया बेटा, तो ये इसको राउंड कराना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो हेलिकल पाथ बनना है तो पक्का दिख रहा है। ये इसको मैग्नेटिक फील्ड तो क्या करेगा, राउंड कराना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। इधर फोर्स लगे आगे ले जाएगा, तो हेलिकल पाथ बनेगा। तो उसकी पिच कैसी होगी, क्या होगी वो देखें, ठीक है। तो अपन चलते हैं, तो पहले फोर्स निकालते हैं। एट टाइम टी स्पीड वेलोसिटी मान लेता हूँ v, तो q e नॉट आई कैप प्लस q v x आई कैप v y j कैप v z k कैप क्रॉस v नॉट आई कैप, ठीक है। तो एफ वेक्टर बराबर क्यू ई नॉट आई कैप प्लस क्यू वी एक्स तो नहीं आएगा, वी वाई वी नॉट जे क्रॉस आई जे क्रॉस आई माइनस के कैप प्लस बी जेड वी नॉट के क्रॉस आई जे कैप, ठीक है। कोई बुराई नहीं है ऐसे बच्चों की तरह करने। तो क्यू नॉट आई कैप, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू वी जेड वी नॉट जे कैप माइनस क्यू वी वाई वी नॉट के कैप, ये ठीक है। तो ये एफ एक्स हो गया, ये एफ वाई हो गया, ये एफ जेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट, अब ये बिल्कुल सेम चला था, है ना, तो मैं लिख देता हूँ डी वी एक्स ओवर डी टी बराबर क्यू ई नॉट, ठीक है। ऐसे ही मैं अपॉन एम डी वी वाई ओवर डी टी बराबर क्यू वी जेड बी नॉट अपॉन एम, और डी वी जेड ओवर डी टी बराबर क्या आएगा, माइनस क्यू वी वाई बी नॉट अपॉन ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करने से हमको बी एक्स तो मिल जाएगा। तो बी एक्स क्या मिलेगा, थोड़ा सा आप केयर कर लेना कि इनिशियली बी एक्स तो नहीं है, बी एक्स नहीं है, ठीक है। तो क्यू ई नॉट अपॉन एम इंटू टी, और एक्स क्या मिलेगा, क्यू ई नॉट अपॉन एम टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। मैंने सी जो है वो दोनों में 0 ले लिया क्योंकि कंडीशन कह रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन कह रही है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना, तो सर सॉल्व करने का तरीका तो वही है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमको दी हुई है कि t बराबर 0 टाइम पर जो वेलोसिटी है वो y डायरेक्शन में तो है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से bz आ जाएगा, और
फिर मैं इससे वी वाई निकाल लूँगा, क्योंकि इसमें कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है भाई, बी जेड यहाँ से सॉल्व कर लो, बी जेड यहाँ से सॉल्व कर लो, तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट करके डी वी वाई ओवर डी टी की वैल्यू यहाँ से रख दें, है ना। देन ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वी जेड ओवर डी टी स्क्वायर बराबर माइनस क्यू वी नॉट अपॉन एम का होल स्क्वायर और वी जेड। देन सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन इज दिस। ये वी नॉट प्राइम, एक मिनट फिर आया दोबारा। तो क्या है कि मेरे को गेट पे बार बार जाना पड़ता, कोई नॉक करता है तो। हाँ भाई, तो वी नॉट प्राइम मुझे पता नहीं क्या है, होगा कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट देखेंगे, और उसको तो निकालने का तरीका वही है मेरे पास, बेस्ट तरीका है। ठीक है कोई कंडीशन हो तो उससे निकाल लो, बाकी नहीं निकलेगा। तो बी जेड आ गया, बी जेड को यहाँ पुट कर दें, ये बी जेड आ गया। ठीक है, अब बी जेड को यहाँ पुट कर दो तो बी जेड को यहाँ पुट करें, इंटीग्रेट करें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, वी वाई बराबर क्यू वी नोट अपॉन एम वी नोट प्राइम, है ना। और यहाँ पे बी जेड को रख लो साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा से तो भाई सब गए, क्योंकि ओमेगा तुम्हारा ये रहा। ठीक है, क्यू वी नोट अपॉन एम प्लस कोई कांस्टेंट, तो वी वाई बराबर माइनस वी नोट प्राइम कॉस ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट। अब देखें यहाँ पे कि हमको दिया हुआ टी बराबर 0 पर भाई साहब जो हैं वो वी नोट। ठीक है, तो ये वी नोट बराबर माइनस वी नोट प्राइम प्लस सी, तो सी बराबर आ गया वी नोट प्लस वी नोट प्राइम। ठीक है, तो वी वाई बराबर माइनस, अच्छा इसको मैं रख दूं यहाँ पे डायरेक्ट, तो सी को यहाँ पे रखें, तो सी को यहाँ पे रखें तो क्या होगा, वी नोट प्लस वी नोट प्राइम 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर ये वी नोट है। ठीक है, और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि टी बराबर 0 पर वी जेड का मान भी 0 है, और ये सेटिस्फाई कर रहा है कि टी बराबर 0 पर भाई साहब 0 है। ओके, बात खत्म। अब यहाँ से मैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लूँ, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया, वाई और जेड कोऑर्डिनेट निकाल लूँ। तो वाई और जेड निकालो तो इसको इंटीग्रेट फिर करो, है ना। तो पहले मैं बी नोट प्राइम का कलेश काट दूँ कि बी नोट प्राइम क्या है। हाँ भाई, तो बी नोट प्राइम क्या है, देखो कैसे निकालेंगे। तो वही काइनेटिक एनर्जी वाला, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर डेल्टा के, तो क्यू ई नॉट ये तो फोर्स हो गया, है ना, इनटू एक्स बराबर हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी इसके पास है। ठीक है, मुझे इसमें डाउट लगा, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई अपन से। वी जेड, ये वी जेड है, ये वी वाई है। किसको सॉल्व करना था,
इसमें दिक्कत आएगी। एक दिक्कत ये आएगी कि जब अपन वी स्क्वायर को रखेंगे यहाँ पे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, है ना, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, तो वी एक्स स्क्वायर ये टी की फॉर्म में, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। वी वाई स्क्वायर और जब वी जेड स्क्वायर को टोटल करोगे तो यहाँ पे टी की फॉर्म में आंसर बचेगा, तो मैं नहीं चाहता कि वी नॉट प्राइम टी की फॉर्म में आए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चेंज करता हूँ कि यहाँ जो हमने वी वाई निकाला है इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से निकालता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस वी जेड को यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो वी जेड को यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये क्या होगा, वी नॉट प्राइम ओमेगा कॉस ओमेगा टी बराबर माइनस क्यू वी नॉट अपॉन एम, है ना, और वी वाई। ये यहाँ पे पुट किया मैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे अपन गड़बड़ कर देंगे, तो ओमेगा से ये ओमेगा गया, है ना, तो वी वाई बराबर आया माइनस वी नॉट प्राइम कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये अब देखो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो अब मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो Q थोड़ा सोचना पड़ता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन के इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं ना, इसलिए दिक्कत आती है, थोड़ा सा अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा। अब वी स्क्वायर की जगह पे रखूँ मैं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, तो Q ई नॉट अपॉन एम का होल स्क्वायर और टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये दोनों क्या हो जाएंगे, वी नॉट प्राइम स्क्वायर, ठीक, माइनस वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, ओके। हाफ एम को मैं इधर ले, हाफ चला जाएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा, तो ये जो राशि है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो वी नॉट प्राइम बराबर क्या आ जाएगा, वी नॉट, है ना, और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि टी बराबर 0 पर वी वाई का मान वी नॉट प्राइम है ना, ये मैक्सिमम, ठीक है ना। तो वी वाई अब फाइनल हो गया कि ये क्या है, दिस, खत्म। तो ये हमको पता चल गया कि वी नॉट प्राइम जो है वो वी नॉट, तो ये मैंने तरीका निकाल। बाकी मैं यहाँ से भी कह सकता था कि टी बराबर 0 पर वी वाई जो है वो वी नॉट है, तो वी नॉट प्राइम वी नॉट के बराबर, ठीक है ना। ये तो था टी बराबर 0 पर वी वाई क्या है, वो वी नॉट, ओके। यहाँ से भी कह सकता था पर मैंने तुमको एक तरीका सिखा दिया, ये हुआ हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब जेड कोऑर्डिनेट निकालें, तो जेड कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जेड कोऑर्डिनेट आएगा वी नॉट, है ना, इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा माइनस, ठीक है, प्लस सी, अब सी तो गया क्योंकि टी बराबर 0 पर जेड का मान 0 है। ऐसे ही यहाँ से हम वाई कोऑर्डिनेट निकालें तो वाई आएगा प्लस माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा, है ना, और साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओके। तो ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट दोनों के स्क्वायर करके सम कर दें तो ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जेड वाई प्लेन में एक सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर कहाँ पे 0 0 पर, जिसकी रेडियस क्या है वी नॉट अपॉन ओमेगा, और ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा ओमेगा क्यू बी नॉट अपॉन एम, तो आर बराबर एम बी नॉट अपॉन क्यू बी नॉट, यही आती है हर बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि इस मैग्नेटिक फील्ड ने इसको पार्टिकल को सर्कल में राउंड कराया इन वाई जेड प्लेन, क्योंकि मैं तुमको बताया था कल वाली वीडियो में कि हमेशा जब भी सर्कल बनेगा परपेंडिकुलर वाले केस में वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसमें बनेगा, मतलब इसके चारों ओर सर्कल बनने वाला है, ठीक है ना, जिसकी रेडियस क्या होगी ये। और यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी आती है, हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वो यहाँ पे आनी है 100%, ठीक है ना, क्लियर। चलो तो ये रेडियस क्लियर हो गई। टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड भी वही आना है, टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा क्यू बी नॉट, और ये भी हमेशा इतना ही आता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी नॉट, मतलब हर केस में इतना आता है टाइम पीरियड यदि सर्कल बनता है तो, ठीक है। और रेडियस का ध्यान रखें, एम और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लें जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे भगाता रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड इसको राउंड कराता रहेगा,
है ना, वाई जेड प्लेन। तो क्या होगा, तो ये हेलिक्स बन जाएगा, हेलिकल पाथ बन जाएगा। अब ये जो हेलिकल पाथ बनेगा यहाँ पे, है ना, अब ये जो हेलिकल पाथ बनेगा उसके बारे में सोचें तो इसकी जो रेडियस है, उसकी जो रेडियस है वो तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टाइम का टर्म नहीं आ रहा, तो रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जो ये लेंथ है, दो सर्कल्स के बीच, जो सर्कल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिर इंक्रीज होती रहेगी। देखो ये गड़बड़ कर रहा है, तो टाइम के साथ ये वाली स्पीड बढ़ रही है, ये स्पीड इंक्रीज हो रही है, देन जो सेंटर्स के बीच की मतलब पिच की लेंथ वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो पिच की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था तुमको। हाँ भाई, थोड़ा सा यहाँ पे देखें, तो पिच की लेंथ यदि निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूं ये इस तरह, अभी तो मैं इस तरह बनाऊंगा, फाइनली बनाऊंगा। ठीक है, तो चलो दो ही बना देता हूँ, फालतू क्यों बनाते हैं, एक और ये दो। तो ये जो एक सेंटर, ये सेंटर, इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस कहलाती है पिच की लेंथ। तो पिच की लेंथ कैसे निकालूंगा, है ना, इस डायरेक्शन में मैं वेलोसिटी ले लूंगा ऐसे, है ना, टाइम ले लूंगा, एक टाइम पीरियड ले लूंगा, और क्या है ना, एक टाइम पीरियड में कितनी दूरी थी की, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, एक्स बराबर बी एक्स इंटू टी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन में क्या है, फोर्स। ठीक है ना, अब ऐसा अपन नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं है क्या, ये लगाओ, है ना, तो जब फोर्स होता है तो ये आता है, और उसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन तो अपना कांस्टेंट है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखो ये तो कांस्टेंट है। ठीक है ना, है ना, टाइम नहीं आ रहा है इसमें, एक्स पे एक्स कुछ भी नहीं आता, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये लगाओ यहाँ पे। ठीक है ना, एक टाइम पीरियड की बात करें तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, बी एक्स का मान, बी इनिशियल एक्स, बी नॉट एक्स लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, इनिशियल, तो इनिशियली तो एक्स डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं थी, ये गलत कर रहा हूँ, गलती इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं निकाल रहा हूँ पिच की लेंथ। तो पिच की लेंथ निकालने का मतलब मुझे यहाँ से इनिशियल स्टार्ट करना है, यहाँ से, तो यहाँ पे जो स्पीड है वो, और यहाँ फाइनल स्पीड है मेरी। ठीक है, तो मैं ये मुझे नहीं पता कि यहाँ पे, क्योंकि मैं क्या 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 कर रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, अब ये इनिशियल का चक्कर और पड़ता है। तो ये सुन लो मेरी बात कि यहाँ से यहाँ तक काम कर रहे हो तो ये इनिशियल है तुम्हारा, है ना। तो इसने पार्टिकल ने स्टार्ट तो यहीं से कर दिया था ऐसे स्टार्ट कर दिया था यहीं से ही। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ से तो स्टार्ट हुआ था, तो पिच की जब मैं बात कर रहा हूँ तो स्टार्ट यहाँ से हुआ है ना, तो यहाँ की तो मुझे पता है कि यहाँ की स्पीड कितनी है, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता। और यहाँ पे ही क्यों चाहिए मुझको, क्योंकि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की रीडिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की रीडिंग जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ की स्पीड चाहिए, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। तो ये इनिशियल स्पीड है, ये नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, तो ये मुझको नहीं पता है, ये मुझको नहीं पता, हालांकि मैं बता सकता हूँ, एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने में लंबा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है ना, तो वो नहीं करूँगा। अब मैं इससे बचूंगा, बोले नहीं यार ये मत लगाओ, तो मैं क्या करूँगा, ये काम में ले लूँगा, इसी को काम में ले लो। ठीक है, तो इसी को क्या, ये रही ना, ऐसे आ जाएगा। तो डी बी एक्स, सॉरी डी एक्स ओवर डी टी बराबर क्यू ई नोट अपॉन एम, ठीक है, और टी। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, क्यू ई नोट अपॉन एम टी डी टी। ठीक है ना, ओके, इंटीग्रेशन डी एक्स करता हूँ एक बार, तब समझ में आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखो देखो यहाँ पे ये यहाँ पे ये टाइम थोड़ा सा लफड़ा पड़ सकता है, ये x2 ये x1, करना ही पड़ेगा लंबा यार।
क्यों अब टाइम का चक्कर पड़ गया कि यहाँ तक आने में मान लो इसको t1 टाइम लगा, यहाँ तक आने में t2 टाइम लगा, स्टार्ट यहाँ से किया था t बराबर 0 से, ठीक है ना। तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा कि ये x1 है, ये x2 है, तो ये तो कौन सी x1 है, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। t तो टाइम है, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा t2 माइनस t1 से t2, और t1 से t2 में t1 चाहिएगा, फिर वही समस्या आएगी। चलो पिच की लंबाई तो निकालनी पड़ेगी। ये इंटीग्रेशन से तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसको मैं इसी से करता हूँ। थोड़ा सा दिमाग का मेरे को बढ़ाना पड़ेगा अपना, बादाम खा के। हाँ भाई, तो मैं क्या काम में लूँगा, x बराबर u नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये काम में लेना। अब लंबा हो रहा है, लंबा। पिच की लंबाई निकालनी है। टी से 2t, अरे और वो तो टी स्क्वायर आएगा ना, टी स्क्वायर तो नहीं चाहिए। चलो ये दिमाग लगा भाई मैंने, देखो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ डर 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 डर, हालांकि मैं बोल सकता हूँ पर देखो, एक टाइम पीरियड t, दूसरा टाइम पीरियड t, तीसरा टाइम पीरियड t, चौथा टाइम सर्कल वाला t, पांचवा डॉट 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 एनवा टाइम पीरियड t, ठीक है। तो टोटल यहाँ तक कितने टाइम पीरियड हो गए, nt, nt हो गया, nt, t प्लस टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी nt हो गए, ठीक है ना। अगला मैं ले लेता हूँ n प्लस 1t, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं लगाता हूँ ये वाला फॉर्मूला, एक्सपेक्ट नहीं लिखा मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि भैया मैं जब इतना टाइम पीरियड, इतना टाइम कंसीडर कर रहा हूँ nt, है ना, इतना टाइम इंटरवल कंसीडर कर रहा हूँ, टाइम इंटरवल, ठीक है, ये टाइम इंटरवल होता है हमेशा। तो इतना टाइम इंटरवल कंसीडर कर रहा हूँ, तो मेरे इनिशियल पॉइंट और ये मेरा फाइनल पॉइंट है ना। तो मैं इतने टाइम पीरियड की बात करूँ तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, मेरा फाइनल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट पर जो स्पीड है वो मेरी u है, और ये इनिशियल पॉइंट पर स्पीड कितनी है यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये मेरे लिए फ़ायदा हुआ कि xn
मतलब n टाइम इंटरवल बाद जो डिस्टेंस बनेगी इसकी वो क्या बनने वाली है, 0 प्लस हाफ और a की वैल्यू क्यू ई नॉट अपॉन एम एन टी का होल स्क्वायर, ये ठीक है, ये आ गया एक्स एन। तो हाफ क्यू ई नॉट अपॉन एम, ठीक है, खतरनाक सा तो है पर है तो है, मैं क्या करूं। अब ऐसे ही ये है ना, तो यहाँ पे भी मेरा इनिशियल पॉइंट ये है क्योंकि मैं इस टाइम इंटरवल में काम, फाइनल पॉइंट ये है। तो एक्स एन प्लस 1 बराबर आ जाएगा 0 प्लस, ये तो इनिशियल तो 0 ही है ना, स्पीड यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, बराबर क्या आ गया, हाफ है ना ए का मान क्यू ई नॉट अपॉन एम एन प्लस 1 का होल स्क्वायर और टी स्क्वायर। देन अब ये जो पिच की लंबाई है ना, एन भी जो पिच है, एन एथ जो पिच है, एन एथ पिच, एन एथ ही आएगी ना पिच, हाँ एन एथ ही आएगी, ठीक है भाई। तो फर्स्ट पिच है, सेकंड नंबर वाली तो फर्स्ट पिच है, थर्ड नंबर वाली सेकंड पिच है, बोलो दो सेंटर्स के बीच की तो फर्स्ट पिच, सेकंड पिच, थर्ड पिच, ठीक है। तो ये एन प्लस 1 और एन, तो एन पिच, एन पिच। तो ये जो डिस्टेंस आएगी एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन बराबर, हालांकि इतना कोई नहीं पूछना, कोई तुमसे ऐसे नहीं पूछ रहा, पर फिर भी सिखा रहा हूं मैं तो, एन प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये इसको सॉल्व कर लो, हाफ क्यू ई नॉट, हालांकि एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, मैं बता सकता था पर नहीं बताया मैंने, ठीक है, 2n प्लस 1, यह है एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ठीक है, ये आएगी। तो अब देखो यहाँ पे n पर डिपेंड है, ये n पर डिपेंड मतलब हर nवीं पिच, मतलब तीसरी पिच, चौथी पिच, पांचवी पिच, तो हर की लंबाई जो है, सबकी जो लंबाई है वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे जो पाथ बनने वाला, हेलिकल जो पाथ बनने वाला है, इस तरह टिक टिक टिक, हाँ ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या हुआ, सेकंड केस हुआ पैरेलल वाले केस, ठीक। थोड़ा सा मैं आसान करना चाहता था पर नहीं हुआ, मेरे को जाना ही पड़ा उस पर, क्योंकि यदि मैं इसको इंटीग्रेशन वाली चीज़ को काम में लेता तो इंटीग्रेशन वाली चीज़ में थोड़ी सी दिक्कत ये आती कि वहाँ पे टी2 स्क्वायर माइनस टी1 स्क्वायर करना पड़ता, देन सॉल्व करने में तो नाटक हो जाता, मैथमेटिकली अपन फंस सकते थे, ठीक है। तो दूसरा दिमाग लगाया, बोले चलो यार एन पे काम कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो थर्ड केस है इसमें, तो अपने टाइम पीरियड, फार्म पीरियड सब देख ली, पिच वगैरह सब देख ली। तो एक एक बात को नोट भी कर ले, पाथ क्या होगा, कैसा होगा, रेडियस का क्या होगा, है ना, कई बार रेडियस का क्वेश्चन पूछ लेता है, जेईई मेंस में तो रेडियस ही पूछ ली, इसकी रेडियस कैसी होगी, कांस्टेंट या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कैसी होगी, ठीक है ना। तीसरा केस, है तो कुछ भी नहीं, एक्स, ये वाई, ये जेड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है अभी। अच्छा तुमको एग्जांपल में कैसे भी दे सकता है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है अभी, और अब ये भाई सा ओरिजिन पे एंटर मार रहे हैं, बी नॉट वेलोसिटीज एट एनी एंगल थीटा, ठीक है। देन बड़ा 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 सब काम करना अपन को, तो क्यू ई नॉट आई कैप प्लस क्यू वी एक्स आई कैप एट टाइम टी, मैंने ये मानी है वेलोसिटी, ठीक है, ये तो क्यू ई नॉट आई कैप प्लस क्यू वी एक्स वी नॉट, अरे वी एक्स क्यों आएगा, वी वाई आएगा। अब जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के कैप प्लस वी जेड वी नॉट के क्रॉस आई, आई जे के क्रॉस आई प्लस जे के, मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है, के क्रॉस आई प्लस जे के। तो यह वेक्टर, तो यहाँ मैं सीधा लिखूँ डी वी एक्स ओवर डी टी बराबर क्यू ई नॉट अपॉन एम
है ना, डी बी वाई ओवर डी टी बराबर क्या आया, क्यू वी जेड वी नॉट अपॉन एम और डी बी जेड ओवर डी टी बराबर माइनस क्यू वी वाई वी नॉट अपॉन एम। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करें तो वी एक्स बराबर आएगा क्यू ई नॉट अपॉन एम टी प्लस केयर करें सी लगाओ क्योंकि अब इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है वी नॉट कॉस थीटा। इसको मैं अल्फा कर लेता हूँ कॉस एल्फा। ठीक है, कॉस एल्फा ये है तो टी बराबर 0 पर वी एक्स का मान कॉस एल्फा है। देन वी एक्स आएगा फाइनली, वी एक्स जो आने वाला है तो ये आएगा क्यू ई नॉट अपॉन एम इंटू टी प्लस वी नॉट कॉस एल्फा। ये वी एक्स आएगा। अब वी एक्स आ गया, एक्स को भी थोड़ा सा केयर करें, कोऑर्डिनेट पहले दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं। मैंने एक सवाल देखा है जिसमें कहीं और से फेंका है पार्टिकल को, कहीं और से प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा। अब इसमें सोचते हैं कि भाई साहब किसको पहले उड़ाएं। तो देखो वही तरीका काम मिला कि पहले हम बी जेड को उड़ाएं, तो बी जेड को वही तरीके से उड़ाएं तो बी जेड जो आएगा वी नॉट प्राइम साइन ऑफ ओमेगा टी और वी जेड को रख दें यहाँ पे, है ना, तो वी वाई जो आएगा माइनस वी नॉट प्राइम कॉस ऑफ ओमेगा टी, जहाँ में वी नॉट प्राइम पता नहीं है। ठीक है, मैं ज़्यादा उसमें चक्कर में नहीं पड़ने वाला, वी नॉट प्राइम अपन को पता नहीं है क्या है। ठीक, वेरी गुड, ओके, सही है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं और हम वी नॉट प्राइम निकालते हैं। तो वी नॉट प्राइम, अच्छा वी नॉट प्राइम निकालने का तरीका क्या है वो बताया था मैंने कि वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुमको आना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि बार तो मैंने देखा है क्वेश्चन में पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही क्वेश्चन था। कुछ नहीं है पावर यार, एफ डॉट वी है ना, इंस्टेंटेनियस पावर पूछता है जब भी एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पर पावर बताओ तो एफ डॉट वी लगा दो, खत्म। ठीक है, तो डब्ल्यू ई बराबर डेल्टा के, तो डब्ल्यू ई क्या रखेंगे, डब्ल्यू ई आ जाएगा क्यू ई नॉट तो फोर्स हो गया और एक्स कंपोनेंट लेना तो एक्स वाई सा और तगड़ा वाला एक्स है आपकी बात, क्यू ई नॉट अपॉन एम टी स्क्वायर बाई 2 प्लस वी नॉट टी कॉस एल्फा। फंस सकते हैं क्या? चलो चलो देखते हैं। हाँ भाई, अब हाफ ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर, तो क्यू नॉट अपॉन एम टी प्लस वी नॉट कॉस एल्फा का होल स्क्वायर, और इन दोनों का तो वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, वी नॉट प्राइम स्क्वायर माइनस, अब इनिशियल भी तो घटाना, तो इनिशियल तो वी नॉट स्पीड है तो वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम बाहर ले रखा है, तो अब देखो क्या होगा, देखो ये भाई साहब इधर आने, है ना, अब ये भाई साहब अपन इधर लाएं कि नहीं लाएं, मतलब ले आओ ले आओ। ठीक है, इसको इधर लाएं तो ये क्या हो जाएगा, 2 ये गया, है ना, ये हो जाएगा क्यू ई नॉट अपॉन एम का होल स्क्वायर और टी स्क्वायर, ये वाली टर्म तो गई। ठीक है, 2 इधर है, ध्यान रखना 2 इधर है और एम इधर है, इसको मिटा देता हूँ मैं इसे। अब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, प्लस 2 क्यू ई नॉट अपॉन एम बी नॉट टी कॉस एल्फा बराबर, है ना। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो क्यू ई नॉट अपॉन एम का होल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस 2 क्यू ई नॉट टी वी नॉट कॉस एल्फा अपॉन एम प्लस वी नॉट प्राइम स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सब कुछ कट गया, ये वाली टर्म इससे गई और ये वाली टर्म इससे गई। ठीक है, तो वी नॉट प्राइम क्या आया, वी नॉट प्राइम आया वी नॉट,
अच्छी बात नहीं है यार। कहाँ से वी नॉट आएगा? अभी तो ये भी तो रह गया, वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ रखोगे तो ये क्या आएगा, देखो अब आएगा 0 बराबर वी नॉट प्राइम स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, देन वी नॉट प्राइम बराबर वी नॉट साइन अल्फा। ये और ये आना चाहिए था, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने कहा था कि बोल दूं अभी बाद में बोलूँ, इस बात को मैं बाद में बोलूँ, ठीक है। अब मैं इसका जेड कोऑर्डिनेट निकालूँ तो जेड कोऑर्डिनेट यहाँ से निकालूँ तो वी नॉट प्राइम अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस में, और वाई ये सब इंपॉर्टेंट है, माइनस आना प्लस आना है ना। और वाई क्या होगा माइनस वी नॉट प्राइम, अब वी नॉट तो बाहर जाना, वी नॉट साइन एल्फा आ गया ना, तो है ना, तो वी नॉट साइन एल्फा लिख देता हूँ मैं इसको, वी नॉट साइन एल्फा और साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी, इसको कर रहा हूँ अभी मैं, है ना। तो वी नॉट साइन एल्फा, साइन का हो गया कॉस इंटीग्रेशन माइनस में तो बाहर आ गया। अब यहाँ पे कॉस का हो गया साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये ठीक है। तो जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पे क्या आया, आर आया वी नॉट साइन एल्फा अपॉन ओमेगा, ये ओमेगा की वैल्यू रख दो तो ओमेगा तो हर बार वही आ रहा है, तो आर बराबर, अरे यार एम ये नहीं है क्या, कहाँ है वो, अरे नहीं किया क्या इसको सॉल्व अपन, है ना, क्यू बी नॉट अपॉन एम, क्यू बी नॉट अपॉन एम, तो एम बी नॉट साइन एल्फा अपॉन क्यू बी नॉट, ये रेडियस आ रही है यार, एम बी नॉट नहीं दिखा तुमको, एम बी नॉट साइन एल्फा अपॉन क्यू बी नॉट, ये रेडियस आ रही है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, गंदा भी लिख रहा हूँ, हाँ भाई। तो ये यहाँ पे रेडियस आएगी इसकी सर्कल की, यहाँ सर्कल बनने वाला, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर भगाएगा ही, सर्कल भगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भगाएगा, देन क्या कहते हैं हेलिक्स बनेगा, रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस में कोई चक्कर ही नहीं है, अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है, सब कुछ कांस्टेंट है, चक्कर ही नहीं रेडियस में, लेकिन जो पिच की लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। पिच की लेंथ मैंने तुमको निकालना सिखा दिया, इससे मत काम में लेना, जो मैंने सिखाया उससे काम में लेना, ठीक है। तो पिच की लेंथ यहाँ पे बढ़ती जाएगी और रेडियस कांस्टेंट बनेगी, हेलिकल पाथ बनेगा, टाइम पीरियड वगैरह सब कुछ अपन यहाँ बता सकते हैं। ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा ले लिया, निकाल लिया अपन ने, तो अपन यहाँ पे टाइम पीरियड आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ पैरेलल वाला केस, है ना। पैरेलल के मैंने सारे जो ऑप्शन है वो ले लिए, एक ऑप्शन मैं तुमको देता हूँ पैरेलल वाला, इसको तुम्हें करना है और बताना है। अच्छा, मैं जो कहना चाह रहा था अभी, मैंने कहा था कि यहाँ पे बताऊंगा एक बात, बतानी वो ये थी कि अपन ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर लिया था, मैग्नेटिक फील्ड को इधर लिया था, और वेलोसिटी को इधर लिया था अभी वाले केस में ना, एल्फा एंगल पर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा वी नॉट साइन एल्फा, तो रेडियस में हमेशा वी नॉट साइन एल्फा आएगा, हर बार बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। टाइम पीरियड हमेशा 2πm अपॉन क्यू बी नॉट ही रहेगा, कैसा भी केस हो जाए, रेडियस ये रहेगी, ध्यान रखें इस बात। इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ भी पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स डायरेक्शन में काम करते जाओ बस, एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, सब कुछ बता सकते हो तुम, ठीक है ना। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, बस पाथ के लिए समझाया था मैंने कि पाथ कैसा बनेगा डॉट डॉट डॉट, उसके लिए इतना लंबा, तो मैं वहाँ इतना लंबा नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, सीधा सीधा जाना कि भैया मैग्नेटिक फील्ड देखो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड इस कंपोनेंट तो कभी नहीं छेड़ेगा क्योंकि इस पर तो फोर्स लगाएगा, इस कंपोनेंट को छेड़ेगा, इसके कारण वो सर्कल में आ जाएगा, ठीक है ना। इतना सा तो ये याद रखो, उसकी जो रेडियस होगी वो ये जो कंपोनेंट होगा उसके कारण होगी, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर कितना, इधर ही लगेगा फोर्स, इधर ही एक्सेलरेशन आ जाना, इधर ही इसके कारण स्पीड आनी है, सब कुछ इधर ही आना है, इसमें क्या दिक्कत है। इसकी पावर पूछे एफ डॉट वी कर दो, फोर्स पता है, वी निकालो एट टाइम टी, इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी। पावर पूछे, वर्क पूछे, कुछ भी पूछे,
सीधा अपन बता सकते हैं। इतना लंबा नहीं करने की जरूरत नहीं। इतना लंबा मैंने क्यों कराया, मैं तुमको समझाना चाहता था कि पाथ किस तरह डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है ना। अब मैं एक केस दे रहा हूं तुमको, और ये केस क्या है कि थोड़ा सा हाई कोर्ट का केस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, और अब की बार परपेंडिकुलर ही है, लेकिन ये इधर है उसकी जो स्पीड है, जेड डायरेक्शन इनिशियल, और ओरिजिन पे एंटर मार रहा है। देन डिटरमाइन पाथ। तो कर सकते हैं, कोशिश करना, नहीं हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुमको इसको बता दूंगा। ठीक है ना, क्लियर। थोड़ा सा देखो, मैं बता देता हूँ कि इस पर जो फोर्स लगने वाला है वो किधर लगेगा, नीचे, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ठीक है, बोलो। तो नीचे से ये नीचे फोर्स लगेगा, यूं नीचे से इस सर्कल बनाने की कोशिश करेगा, कहीं ऐसे एंटर करेगा, पीछे से ऐसे। ठीक है ना, पीछे से एंटर करेगा यूं। अब जैसे एंटर करेगा तो नीचे की ओर फोर्स लग जाएगा, तो नीचे की ओर मुड़ने लग जाएगा यूं, तो इसके चारों ओर सर्कल बनाएगा। ठीक है, और वो हेलिकल पाथ तो हेलिकल ही बनना है, रेडियस पीडियस तुमको बतानी है। ठीक है, तो ये तुमको ये काम करके लाना है। नमस्ते।